आज के टाइम में हर एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो डीजे का बिजनेस हो या किसी और कैटेगरी का बिजनेस हो। हर बिजनेस में सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं और चांसेस कब बढ़ते हैं जब आप कोई भी बिजनेस है पूरे प्लानिंग के साथ शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, काफ़ी लोगों को मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे डीजे बिजनेस से रिलेटेड कि भैया हम डीजे के बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और शुरुआत में हमें किस टाइम का सेटअप है वो रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत के टाइम हम बिजनेस को जब शुरू करते हैं उस समय हमें किसी टाइप का नॉलेज नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम पूरा आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि आपको डीजे बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कितना आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने बुकिंग्स कैसे निकालनी है, कैसे ऑर्डर्स को लेना है और उसके अलावा अपने डीजे का मेंटेनेंस है वो कैसे रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, बिजनेस के अंदर सबसे हमारा पहला पॉइंट रहता है वो इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि जब आप जैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना आप सेटअप लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा और वैसा ही आपका सेटअप चलेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका कार्य ये रहना है कि अगर आप डीजे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपके इलाके में किस टाइप के डीजे है वो सेटअप चलते हैं, यानी 4 टॉप 2 बेस या फिर सिंगल ट्रस्ट, बॉक्स ट्रस्ट, राउंड ट्रस्ट, या फिर किस टाइप का डीजे सबसे फेमस है और ज्यादा बुकिंग्स किसको मिल रही है उसको आपको एक बार देख लेना है। और ये एक हर एरिया के लिए अलग अलग होता है, कहीं पर तो हाई कंपटीशन वाले डीजे चलते हैं तो कहीं पर नॉर्मल वाले डीजे चलते हैं। तो आपके एरिया में किस टाइप का डीजे चलता है आपको भी वैसा ही डीजे सेटअप लेने की जरूरत होगी। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने डीजे की शुरुआत है नए सेटअप से करें या फिर कुछ सेकंड हैंड का डीजे लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि हमें बुकिंग्स कैसे मिलेगी और उस बुकिंग्स को हम कैसे निकालेंगे और कस्टमर से हम किस टाइप से बात करेंगे ताकि वो हमारा ही डीजे बुक करे। सो गाइस, सबसे हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारे डीजे सेटअप का, यानी हमारे एरिया में किस टाइप के डीजे है वो पॉपुलर है, लोगों की क्या डिमांड है वो आपको नजरिए में रखने होगी कि लोग क्या चाहते हैं डीजे मार्केट से। सो गाइस, आजकल ज्यादातर है वो ट्रस्ट सेटअप का बहुत प्रचलन हो रहा है, ज्यादातर लोग ट्रस्ट के ऑर्डर लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल पार्टी हो या हाई पार्टी हो, ट्रस्ट सेटअप बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपके एरिया में शायद तक इस तरह का ही सेटअप होगा जो ज्यादातर लोगों की डिमांड रहती है और ये सेटअप अप्रोक्सी 5 लाख से शुरुआत हो जाता है, यानी आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख की जरूरत होती है। हालांकि अगर आप ये सेकंड हैंड की तरफ जाते हैं तो आपका रेट में और भी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन आपको इस टाइप का सेटअप लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले आता है आपको बॉक्स ट्रस्ट सेटअप या फिर सिंगल ट्रस्ट सेटअप की, जो आप नॉर्मली स्टार्ट डीजे बिजनेस को शुरुआत के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये क्लियर हो गया सेटअप का कि हमारे यहाँ पर बॉक्स ट्रस्ट या सिंगल ट्रस्ट चलती है। अब फ्रेंड्स दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि हमको किस टाइप का सेटअप वो लेना चाहिए, सेकंड हैंड या फिर नया। सो गाइज, अगर आप एक सेकंड हैंड डीजे लेने की सोच रहे हैं तो अभी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे काम की नहीं है, काम की हो सकती है, लेकिन आपको उस माल को पूरे का पूरे देख लेना है कि कैसा माल है, कितनी प्राइस तक है, कितना चला हुआ है, रिपेयरिंग हुआ या नहीं है, वगैरह वगैरह आपको एक बार देख लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता लेता हूँ कि सेकंड हैंड डीजे में आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको उसके कंपनी का देख लेना है कि जो माल बेच रहा है वो कौन सी कंपनी का माल है। अगर वो एक ब्रांड कंपनी से माल है और A1 है तो आप उसको ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 4 टॉप और 2 बेस वाला सेटअप है जो बिका हुआ है। तो यहाँ पर हमको फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेना कि टॉप किसके हैं। जैसे भाई ने बता दिया कि मेरे पास औजा के टॉप है, पीओडियो के टॉप है या फिर ऑडिटोन के टॉप है, ऐसे किसी भी कंपनी का नाम ले लिया। तो आपको सबसे पहले देख लेना कि उसकी कौन सी कंपनी है वो क्लियर कर दी। इनमें से कोई भी एक कंपनी होगी तो मान लीजिए वो बैटरी होगी, इससे और भी कंपनी ऐसे है जैसे एनएक्स ऑडियो के, स्वीटोन के, उसके अदर और जैसे कंपनी है डायनाटेक वगैरह, बीटा 3 बहुत सारी है। तो इनमें से अगर कोई भी एक अच्छी ब्रांड की कंपनी का होगा तो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, जैसे औजा, पीओडियो, इनमें से कोई अगर है फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी वो सेटअप ले सकते हैं। जैसे बेस का टॉप का हो गया और उसके साथ हमको देखना है कि उस सेटअप में पावर क्या है, यानी कितने वॉट के वो बेस और टॉप के स्पीकर रखता है, वो भी ध्यान रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है
और ऐसे टाइम में आप बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपको एक हैवी क्वालिटी की जरूरत होती है, लोग क्वालिटी को देखते हैं। तो उसके लिए अपने बिजनेस को सक्सेस होने के लिए आपके पास एक अच्छे क्वालिटी के बेस और टॉप होने चाहिए। तो वो फ्रेंड्स आप इनमें से किसी कंपनी को चूज कर लिए। जैसे उस भाई के पास पीओडीओ का सेटअप है, पीओडीओ के 1000 वाट या 1500 वाट के 4 बेस है या 2 बेस है और 4 टॉप है, वो 500 वाट के स्पीकर के साथ में, यानी 1000 वाट के या 1200 वाट के टॉप है। तो आप ऐसा सेटअप है बिल्कुल ही ले सकते हैं। फिर आपको देखना है कि उस सेटअप की कंडीशन क्या है, कैबिनेट कैसे है, बिखरे हुए नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है या नहीं है। अगर नहीं भी होते हैं और आपको माल पसंद आ जाता है तो आप उनके कैबिनेट को थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कराइए, कलर वलर कराइए, चमका दीजिए। एक बार नया सेटअप लगना चाहिए, क्योंकि लोग है ना बिल्कुल आंखों देखी चीज है वो वास्तव में होनी चाहिए वैसा देखते हैं। यानी कि अगर आप एक ढंग का सेटअप लगाते हैं तो बोलेंगे भाई हाँ वास्तव में सेटअप लगाया, और अगर आप को मतलब पुराना सेटअप लगाओगे तो यही बोलेंगे क्या भंगार सेटअप लगाया। तो मतलब लोगों के नजरिए पर भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जो भी सेटअप ले रहे हैं उसको एक बार थोड़ा बहुत चमका देना चाहिए, पॉलिश वॉलिश कलर वलर रिपेयरिंग वगैरह कैसे भी कराकर। फिर आते हैं हमारी एम्पलीफायर पर। सो गाइज हमारे डीजे की सबसे मतलब जान होती है ना, डीजे की मेन पावर होती है वो होती है एम्पलीफायर। स्पीकर कैबिनेट ये सब बाद में आते हैं, एम्पलीफायर सबसे पहले आती है। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की एम्पलीफायर भी लेने की जरूरत है। जो आप सेटअप ले रहे हैं उसके अंदर एम्पलीफायर पे देख लेना है कि कौन से कंपनी की एम्पलीफायर है, बेस के लिए कैसे एम्पलीफायर है, टॉप के लिए कैसे एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर को देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी जान ली। जैसे उसके पास स्टूडियो मास्टर की एम्पलीफायर है, चलो भाई ठीक है मान लिए स्टूडियो मास्टर की है। उस एम्पलीफायर को रिपेयरिंग कितनी बार हुआ वो पूछ लेना। और ज्यादातर लोग ऐसे केसेस में ये होता है कि वो भाई बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको माल को बेचना है तो ये कहेगा भाई एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो आपको सिंपल सी एक फंडा अपनाना है। सबसे पहले उन एम्पलीफायर को वैसे ही आप सेटअप लेते हैं तो वैसे ही चेक करके लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एम्पलीफायर को ऑन करता है। जब भी आप एम्पलीफायर को ऑन करें एक चीज को आपको नोटिस करना है कि जब भी आप एम्पलीफायर को ऑन करें, ऑन करने के उसके अंदर 3 या 4 सेकंड के बाद क्लिप के इंडिकेटर एक बार शो होते हैं। अगर गाइज एम्पलीफायर बिल्कुल फ्रेश है, एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुई है, तो उसके जो क्लिप के इंडिकेटर है ना दोनों चैनल के, वो एक साथ जलेंगे और एक साथ ही बंद होंगे, यानी एक साथ होंगे दोनों चैनल के। और अगर वो क्लिप के एम्पलीफायर दोनों चैनल के अलग अलग टाइमिंग पर होते हैं या साथ में होते हैं लेकिन काफी टाइम तक लगे हुए रहते हैं फिर बंद होते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके जो पैनल है वो रिपेयरिंग किए हुए हैं। फिर भी रिपेयरिंग से भी ये नहीं होता है कि वो आगे आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर अच्छी कोई कंपनी के ब्रांड की एम्पलीफायर है तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई ऐसी नॉर्मल कंपनी की एम्पलीफायर ले रहे हो और जो रिपेयरिंग की हुई है तो वो आपको बाद में परेशान कर सकती है ऐसा। फिर फ्रेंड्स ये हो गया मिक्सर्स वगैरह। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार फेडर चेक कर लेना है, आवाज की क्लियरिटी सही आ रही है नहीं आ रही है वो सारा चेक कर लिया। और ये हमारा सेकंड हैंड डीजे हो गया सेटअप। क्योंकि फ्रेंड्स सेकंड हैंड का मतलब होता है वो आपका सेटअप आधी रेट में हो जाएगा, जिसकी रेट 6 लाख अप्रोक्स है, तो वही आपको सेटअप है लगभग 3 या 3.5 लाख तक मिल जाएगा। अगर ढंग की क्वालिटी का हो तो 3.5 तक मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड हैंड सेटअप का तक। अब फ्रेंड्स मेन मुद्दा आता है कि कस्टमर को अपनी तरफ कैसे खींचे, वो किसी और की तरफ जा रहा है या हमारे पास ही आए, ऐसा कौन सा लड्डू दे कि वो हमारे ही सेटअप को बुक करे। सो गाइज उसके लिए मेन चीज यही रहती है जो मैंने पीछे बताई, यानी आपका सेटअप फ्रेश होना चाहिए, साउंड की क्लियरिटी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। बेस थोड़ा कम आ रहा है चलेगा लेकिन क्लियर आ रहा है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये भी हो गया कि हमारे साउंड का। और दूसरा है हमारे बोल का, क्योंकि हम कस्टमर से कैसे बात करते हैं वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर किसी कस्टमर से हम 50,000 का डिमांड रखते हैं उस सेटअप के प्राइस का, और वो हम कैसे रखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात ये है कि हम डीजे मार्केट में बिल्कुल नए हैं और हमें लोगों से पहचान बनानी है। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो आप किसी भी कस्टमर को नॉर्मली तरीके से या फिर एक रेस्पेक्ट के साथ बात करें, उनसे अपने सेटअप की क्या क्या खासियत है उनको बताएं। उसके अलावा आप अपने सेटअप की जो रेट है वो मार्केट रेट से थोड़ा कम रखिए। जैसे कि कोई बाकी का ऑर्डर 25,000 तक निकाल रहा है तो आप वो 24-23 तक कर सकते हैं, 22 तक कर सकते हैं,
क्योंकि मार्केट के अंदर आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट करनी होगी। आपको ज्यादा डिफरेंट नहीं डालना है कि 25,000 वो ले रहा है 15,000 में मैं कर दूंगा, वैसा नहीं करना है। वैसे करने से क्या होता है कि मार्केट की इमेज डाउन हो जाती है और फिर उसके अंदर आपको सबको नुकसान होता है, एक डीजे वाले भाइयों को नहीं सभी को नुकसान होता है। इसलिए जो भी नए सेटअप लेने की सोच रहे हैं या फिर नए शुरुआत करते हैं तो वो ज्यादातर रेट ना तोड़े। आज के टाइम में यही हो रहा है, सेटअप कैसा भी उठा लिया चलेगा और डिफरेंट डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेट के अंदर उसकी आधी रेट कर देते हैं। मेरे एरिया की लीगल आपको बात बताता हूँ कि आज से 1.5 साल पहले बॉक्स ट्रस की रेट थी वो 40-45 हजार के आसपास थी और ऐसे नए नए लोगों के आने की वजह से वो रेट 20 से 25 हजार के बीच रह गई। तो आपको ज्यादा रेट है वो नहीं गिरानी है, इस चीज का भी आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। मेन बात ये हो गई, आपको कस्टमर से इम्प्रेस होने के लिए आप उसको कुछ ऑफर दे दीजिए। जैसे आप बॉक्स ट्रस के अंदर 4 टॉप और 2 बेस लगाने थे तो आप 6 टॉप लगा लीजिए, रेट वही लगा लो। तो उसके लिए एक बेनिफिट ये हो गया ना कि भाई साउंड उससे ज्यादा लगा रहा है, रेट भी थोड़ी 1000 रुपये कम है, तो वो उसके माइंड में ये बात जरूर आएगी कि ये हमारे लिए उससे अच्छा रहेगा। ऐसा दूसरा, आप अपने जो कस्टमर को जुबान दे देते हैं ना, उससे एक बार पलटना नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर आपको पता है कि अगर आप एक बार वहां जाओगे और आप अच्छा काम करोगे तो दूसरे भी आपको वहां देखकर बुलाएंगे। ये इस चीज का ध्यान रख। और अगर आप उसी के साथ गलत व्यवहार करते हो, टाइम पर नहीं पहुंचते हो, पेमेंट के लिए उससे मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेते हो या फिर अपने सेटअप को लगाने में उस किसी चीज की जो बात की हुई उसमें कमी रख लेते हो, तो फिर ये लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा काम करना है, क्योंकि आपकी जबान कुछ और कह रही है और आप काम कुछ और करके दिखा रही है। मेन बात यही रहती है, पॉइंट है कि हमारे मान लीजिए आप किसी एरिया में कुछ ऑर्डर्स लेने के लिए जाते हैं, वहाँ ऑर्डर निकाल कर आते हैं, अगर आप एक अच्छा काम करते हैं और पार्टी आपसे खुश हो जाती है ना कि भाई तूने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, मेरे अगला काम पड़ेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो समझ लीजिए आपके उस एरिया में ऑर्डर्स आना तय है। और अगर आप वहां पर भी जाते हैं और आपसे लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं या फिर जो भी आपने बात की उससे अधूरा माल लेकर चले जाते हैं और फिर पेमेंट में वो कम ज्यादा करता है और ऐसे मतलब एक आपका रिलेशन है वो खराब हो जाता है और आपकी इमेज है वो डाउन हो जाती है इससे। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतः डीजे के मेंटेनेंस का। सो गाइस मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज का रख रखाव करेंगे तभी वो चीजें हमारे लॉन्ग टाइम तक साथ चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारा मोबाइल फोन है, कभी इसका ग्लास टूट जाता है तो हम फट से उसको नया लगा लेते हैं, क्योंकि भाई हमको देखने में प्रॉब्लम होती है और इसका 100 पीस है वो भी खराब हो जाता है कि भाई भद्दा दिखता है। इसलिए तो डीजे के मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आपके डीजे में थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है तो उसको जरूर पूरा कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए वायरिंग की हो गई, आप टूटी फूटी वायरिंग यूज करें, टैपिंग करके काम चला रहे हैं, उसकी जगह नए लगाइए। एचएफ कहीं टॉप के एक टॉप का एचएफ उड़ गया तो आप बोले कि 4 टॉप है भाई, एक का उड़ गया तो क्या हुआ, 3 तो चल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से आप उसको रिपेयरिंग ही नहीं करें तो वो भी फ्रेंड्स गलत बात है। मेंटेनेंस में उसमें का भी ध्यान दे रहा है। किसी में से एम्पलीफायर का कोई मान लीजिए कि फ्लाइट केस टूट गया है या उसके कुछ मिस्टेक हो गई और आप ख्याल कर रहे हैं कि एक चैनल चल रहा है एक मिस्टेक है चलेगा, तो वैसी आपको गलती नहीं करनी है। और फ्रेंड्स किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उस बिजनेस के अंदर आपको टिकना पड़ेगा, उसके अंदर बिजनेस से आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसके अंदर किसी तरह की आपको परेशानी आई तो उसको भी झेलना पड़ेगा। कि आप संघर्ष करोगे तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि डीजे बिजनेस में, आप किसी भी बिजनेस का ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है फिर जाकर आप सक्सेस होते हो। सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे डीजे बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं और आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपको उम्मीद यही रहती है कि आप इसमें सक्सेस होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो।